शौर्य, स्वाभिमान और सम्मान की धरती चित्तौड़गढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ का चुनावी मिजाज जानने के लिए अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति है तो वो है भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते और फिर भाजपा को समर्थन देने वाले चंद्रभान सिंह आक्या। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चंद्रभान सिंह साहब किस प्रकार का चुनावी मिजाज भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के कैंडिडेट्स का आपको नजर आ रहा है यहाँ की जनता से जब बातचीत होती है तो। पूरे देश में अभी मोदी में है, मोदी जी के नाम से पूरा अच्छा माहौल है। जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा बहुत ही लोगों को भुनाने की ज़रूरत भी है और वो भुना भी हम लोग पा रहे हैं। उसके अलावा जैसे धारा 370 हो, जनधन खाते का हो, आल और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा माहौल है, मोदी जी के प्रति अच्छा माहौल है और आने वाले दिनों में 100% मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान की 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि लोकल उम्मीदवार उदयलाल आंजना चुनावी मैदान में है और उदयलाल आंजना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि पहले चुनाव में सीपी जोशी का मुकाबला बाहरी लोगों से हुआ, इस प्रकार की बातें भी होती हैं। सीपी जोशी जी भी हमारे बड़े भाई हैं। सीपी जोशी जी का भी यहाँ अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं। 10 सालों में उन्होंने विकास भी किया है, डेवलपमेंट भी किया है। उसके साथ साथ यहाँ मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है। ये चुनाव राष्ट्रवादी चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, इसलिए कोई चुनाव जीतना कोई कठिन बात नहीं है। चुनाव 100% सीपी जोशी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और लाखों की तादाद में हम वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को वापस हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीपी जोशी जी को लाखों वोटों से चुनाव जिताने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरी बार चुनावी मैदान में लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है और चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये है कि अब अति हो गई। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना और सामंजस्य बैठाना, क्या सीपी जोशी सफल साबित हो पाएंगे? विपक्ष पूरे देश में विपक्ष नाम की बहुत कमजोरी, विपक्ष है ही नहीं है और मोदी जी का जो बड़ा नाम है इसलिए कोई ज़्यादा नीचे कोई नेगेटिविटी नहीं है। हल्की फुल्की तो अगर कोई तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार होता तो हल्की फुल्की कोई नेगेटिविटी हो सकती है, पर ऐसे कोई नेगेटिविटी बात मेरे कोई ध्यान में अभी तक आई नहीं है और सीपी जी के प्रति भी अच्छा माहौल है और मोदी जी के प्रति भी अच्छा माहौल है। मैं तो कहना चाहता हूँ यहाँ के लाखों वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, कोई कॉम्पिटिशन वाली कोई बात नहीं है। नेगेटिविटी की बात हो रही है तो 3 महीने पहले का चुनाव याद आता है जब चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा गया। सार्वजनिक मंचों से आपने कटघरे में अगर खड़ा किया तो सीपी जोशी को खड़ा किया। अब ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि 3 महीने के बाद बीजेपी को समर्थन भी दे दिया और सीपी जोशी के नाम की कसीदे आप पढ़ रहे हैं? मैं कोई कसीदे पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बाप बेटे की बिगड़ती, माँ बेटे की बिगड़ती, भाई भाई की बिगड़ती, भाई बहन की भी बिगड़ती है। तो बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातों को लेकर हमारी थोड़ी दूरी हो गई थी। ऐसे मन से हमारी कोई दूरी नहीं हुई, मन से हम लोग साथ थे और आज भी हम लोग साथ हैं। ऐसी कोई छोटी मोटे परिवार में होती है, ऐसी कोई बातें नहीं है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में आने की बात आप कर रहे हैं, परिवार में आने के बाद क्या दिल से सहयोग कर रहे हैं या फिर पार्टी की मजबूरी, विचार की मजबूरी के चलते साथ तो खड़े हो गए लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का मिजाज तो नहीं है? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ और राजपूत कभी कोई बात जीवान से कहता ना वो उस बात पर खरा उतरता है। अगर मैं सीपी जोशी जी का विरोध भी करूँ तो मैं ओपन विरोध करूँ और साथ भी हूँ तो मैं मन से साथ हूँ। इसलिए अगर मैं ओपन भी विरोध करता तो मैं निर्दलीय, मेरे कोई विप भी जारी नहीं होती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हूँ तो मैं मन से हूँ, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के कामों को देखकर साथ हूँ और सीपी जी मेरे शुरू से हम साथ रहे। कॉलेज की राजनीति हम लोगों ने साथ करी, इसलिए मैं साथ हूँ, मन से साथ हूँ। शत्रुत्व की बात आप कर रहे हैं लेकिन आपका एक बड़ा जनाधार है, आप तीसरी बार विधायक लगातार चुने गए हैं। आपने भले ही समर्थन दे दिया वो भारतीय जनता पार्टी को और सीपी जोशी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपका जो समर्थक तबका है उनका समर्थन क्या सीपी जोशी प्राप्त कर पाएंगे? 100%। बहुत सी बातें राजपूतों को आती है कि राजपूत वोट नहीं दे रहे हैं, जाट वोट नहीं दे रहे हैं, वो वोट नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ राजपूत भी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, जो कांग्रेस के वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और दूसरी 36 कौमों में जिसके वोट हैं वो जिसको वोट डाला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। लोग तो काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाते हैं, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, इस प्रकार की बातें होती है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जितने भी मेरे लोग हैं वो पूरे मन से साथ हैं और मन से हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आक्या साहब, अगर सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं तो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ अपनी सीट तक सीमित हो जाए, कहीं ना कहीं संघर्ष तो है, संकट तो नजर आ रहा होगा उनको। देखो, चुनाव तो चुनाव के सामने कोई मैच होता है तो खिलाड़ी कोई भी हो, मैच ढंग से खेला जाता है।
तो चुनाव ये चुनाव के ढंग से लड़ रहे हैं, इसलिए बाहर से आना जाना, जहाँ भी बाहर जाने की जरूरत पड़ी वहाँ बाहर गए भी हैं, और अभी भी जाने की जरूरत पड़ रही है। तो अभी भी मोदी जी बांसवाड़ा पता रहते तो वहाँ गए थे, और दूसरी जगह भी फार्म भराने की जरूरत हुई, फार्म भराने जाने गए, और बाहर ज़्यादा कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए नहीं गए होंगे, वरना ऐसी बात नहीं है। लोगों के बीच में रहने वाले हैं, वो सालों साल बीच में रह रहे हैं, अभी भी जनता के बीच में। सीपी जोशी जब ये चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का, तो बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं। अगर चुनाव में विजयश्री हासिल होती है तो क्या लगता है सीपी जोशी का कद बढ़ेगा क्या राष्ट्रीय राजनीति में? कद तो बड़ा वही है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश का बड़ा नाम है, देश का बड़ा नाम है, और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के भाई सीपी जोशी जी चुनाव जीतेंगे और वो अच्छे कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और एक अच्छा बड़ा चेहरा है, और हमारे चित्तौड़गढ़ जिले को अच्छी बहुत सी विकास डेवलपमेंट अच्छी काम मिलेंगे। आकिया साहब को भी कोई आश्वासन दिया है कि पार्टी लीडरशिप ने कि सीपी जोशी को चुनाव जीता के लाओ और उसके बाद ये उपहार पालो? चंद्रभान सिंह आक्या एक छोटा सा सिपाही है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है और कार्यकर्ता के बीच में रहकर काम करता है। मेरे को कोई नहीं तो मंत्री बनने आश्वासन मिला और नहीं कोई मंत्री बनने का कोई शौक है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के जनता के बीच में काम करता हूँ और आइंदे भी कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। ऐसा कोई आश्वासन या ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार में थोड़े दिन परिवार के लिए कहीं दूर चले गए थे, 2-3 महीने के लिए, वापस हम परिवार में वापस आ गए। आप आम जनता का काम करने की बात कर रहे हैं, तो मंत्री बनेंगे तो मजबूती से काम हो पाएंगे, आपका जो समर्थक तबका है वो भी मजबूत होगा, तो दिल में इच्छा तो होती है एक राजनीतिक व्यक्ति के कि दिनों दिन प्रमोशन होता रहे। मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, मेरा आक्या गांव है, वहाँ एसी और एसटी की 80% बस्ती है, और मैं बहुत छोटे गांव से निकला हूँ, अभी भी वहाँ बसें नहीं चलती है, ऐसा गांव से निकल के आया हूँ। मेरे फादर मदर कोई सरपंच से बड़े कोई रहे नहीं है, मेरे दादा भी सरपंच रहे, मेरी मदर भी रहे, फादर भी रहे, मेरी वाइफ भी रही है, सभी सरपंच वर्षों से सरपंच रहे हैं, इसलिए मेरी कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं। जनता ने मेरे को 3 बार एमएलए बनाया, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, उनके बीच में रहूँगा और बीच में हूँ। आखिर में इतना सा बता दीजिए कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर हार जीत का मार्जिन कितना रहेगा, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने बीजेपी जा रही है क्या तीसरी बार? हार जीत लाखों वोटों को रहेगा, कोई हजारों में नहीं रहेगा, लाखों वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और राजस्थान में से कोई कैसी भी बात करे 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले चंद्रभान सिंह आक्या कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, और उनकी जीत में चंद्रभान सिंह आक्या की भी बड़ी भूमिका होगी, और ये क्षत्रियत्व का धर्म निभाते हुए अपनी बात पर रहेंगे, अपनी जुबान पर रहेंगे, और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी तीसरी बार जीतें इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़।